हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेई मेन 2024 में आए हुए थे। ओके, इसमें गाइस लेस क्वेश्चंस हैं क्योंकि जनरली क्या होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम को एक कंबाइंड चैप्टर मान के चलते तो वो टोटल वही उतने क्वेश्चंस बैठ जाते हैं। सो जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम के वो सेपरेट में आपको वीडियो में मिल जाएंगे। फिलहाल इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं PYQs की आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट्स मिली हुई डाली हुई हैं, उसको एक बार जरूर चेक करें। सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। फॉर द रिएक्शन ये केपी दिया हुआ है एटीएम में एट 300 केल्विन, केसी फॉर द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर इज। देखिए गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। जनरली आपको पता ही है कि फॉर्मूला क्या होता है। केपी और केसी का जो रिलेशन है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल एन जी। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स गाइस, लेट मी टेल यू, इस डेल एन जी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें, इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होगा जब केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल एन है। ओके, नाउ जो डेल एन जी है बेसिकली है क्या, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो भी है आपके प्रोडक्ट के, अगर यहाँ पे सपोज मल्टीपल होते तो उनका सम ले लेंगे आप, माइनस जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं यानी सम टोटल आपके रिएक्टेंट्स के वो हो जाता है ना। क्योंकि इसमें एक एक ही है लेफ्ट और राइट साइड में, तो प्रोडक्ट यानी 2 और यहाँ पे क्या है 1 ऑब्वियसली, तो 1 यहाँ पे डेल एन जी का फॉर्मूला हो गया, वैल्यू हो गई। सो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर 1 ऑब्वियसली हो गया। नो केसी पता था आपको, केपी की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 0.492 एटीएम दी हुई है, ये ध्यान रखना आप, और डिवाइडेड बाय आर टी। आर की वैल्यू क्या दी हुई है 0.082 लीटर एटमोसफेयर पर मोल पर केल्विन। ओके, एंड टेम्परेचर विल बी, और क्योंकि केल्विन में ही है तो 300 केल्विन। ओके, सो बस इसको आप देख लीजिए, एटीएम से एटीएम कैंसिल, के से के कैंसिल। ओके, सो जनरल इसकी वैल्यू क्या होगी अगर सोल्व करोगे आप, तो 2 इंटू 10⁻²। ओके गाइज, सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The following concentrations were observed at 500 Kelvin for the formation of NH3 from N2NH2 at equilibrium। ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। देखिए गाइज, बहुत ही कॉमन प्रोसेस आपका हेबर प्रोसेस, और उसमें क्या होता है कि जब N2 + 3H2 रिएक्शन करते हैं तो 2NH3 बना देता है। बहुत बार इसमें आयरन कैटलिस्ट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल उससे कोई रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा जो कंसंट्रेशन वगैरह दी हुई है। तो N2 + 3H2 = 2NH3 बहुत कॉमन रिएक्शन, आपको याद भी होनी चाहिए। ओके, नाउ इसमें Kc की वैल्यू पूछी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो देखिए क्या होता है कि Kc इज इक्वल टू, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो जाएगा आपका NH3 यानी प्रोडक्ट का हो जाएगा स्क्वायर, इधर 2 है, डिवाइडेड बाय N2 की कंसंट्रेशन इंटू H2 की कंसंट्रेशन का क्यूब। ओके, अब सबकी वैल्यूज दी हुई हैं, आपको पुट करनी है बस। NH3 क्या है 1.5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय N2 2 इंटू 10⁻², एंड H2 क्या दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻², इसका हो जाएगा क्यूब। ओके, सो इस ये हो जाएगा लगभग 1.5 स्क्वायर, इधर कर दोगे तो ये -2 है, 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27 इंटू 10⁻8। सो ये जब आप सोल्व करते हो इसकी वैल्यू आ जाती है लगभग 0.041666 इंटू 10⁻⁴। ओके, और ये 4 इधर एडजस्ट कर दूंगा, 1 2 3 4 यानी 416.66 आगे वैल्यू राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग 417 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन रिएक्शन चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ Kc फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ये इसमें आपको Kc की वैल्यू बतानी है। इट इज एज इजी एज दैट, मतलब Kc क्या हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी FeSCN हो गया यहाँ पे 2 प्लस इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी क्या हो जाएगा Fe3+ का, और इनटू SCN नेगेटिव की कंसंट्रेशन। इसमें क्योंकि सबके कोफिशिएंट्स 1 1 है तो आपके यहाँ पे पावर कोई नहीं आई। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था गाइस, सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये एक रिएक्शन दी हुई है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन Kp अल्फा एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर P इज। देखिए अल्फा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और इसमें आपको ये रिएक्शंस दी हुई है, सब गैसेस में है। ओके,
अब लेट जस्ट से कि इनिशियली t इक्वल्स टू 0 में, क्योंकि मैं अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की टर्म में ही बात करूं, ओके, तो लेट जस्ट इनिशियली यहाँ पे 1 1 था, सब कुछ डिसोशिएट नहीं हुआ। एट इक्विलिब्रियम या एट टाइम t, सपोज ये 1 माइनस अल्फा और अल्फा, और यहाँ अल्फा बाई 2 बन जाएगा क्योंकि 1/2 यहाँ इसका कोफिशिएंट है। नाउ जब आपको टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है P, ओके, ये दिया हुआ है। अब जब आपको सेपरेट प्रेशर्स निकालने हो, जैसे PA, PB, PC, सबसे पहली बात तो एक बात ये ध्यान रखें, एट इक्विलिब्रियम जब टोटल प्रेशर P होता है तो वो हमेशा P इज इक्वल टू PA प्लस PB एंड PC हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स। लेकिन PA, PB, PC है क्या यहाँ पे? देखिए, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा होता है। सबसे पहले तो जो ये इक्विलिब्रियम पे इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट बने हैं, इन सबको आप ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, ओके, तो ये आ गया 1 प्लस अल्फा बाई 2। जब आप सेपरेट प्रेशर्स निकालते हो, यानी 1 प्लस अल्फा बाई 2 था ये, है ना, इनका सम, तो क्या करना है आपको, लेट जस्ट से मुझे PA का निकालना है, तो PA का जब आप निकाल तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, यानी इसका बेसिकली फ्रैक्शन निकाल रहे हो, समझ में आपको? तो 1 माइनस अल्फा 1 अपॉन टोटल कितना है 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू, जब इसका आप मल्टीप्लाई करते हो टोटल प्रेशर से, तो ये इसका फ्रैक्शन या इसका जो प्रेशर होगा ड्यू टू ए, वो क्योंकि सब गैसेस हैं तो ये आ जाएगा। सिमिलरली PB क्या हो जाएगा इसमें, अल्फा डिवाइड बाई टोटल 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू टोटल प्रेशर P, एंड अगेन PC क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू P। तो ये कुल मिला के आपका PA, PB एंड PC आ गए। अब तक समझ में आया? अब क्योंकि आपको KP निकालना है, मैं ये यहाँ पे ही लिख देता हूँ। KP का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए KP क्या हो जाएगा, PB, ओके, इंटू, जैसे कंसंट्रेशन करता है ऐसे प्रेशर यूज कर लेते हो आप, इंटू PC की पावर हाफ डिवाइडेड बाई PA, ओके, इतना हो गया। अब इसमें आपको ये वैल्यूज रखनी है, ये वाली जो आपने लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा KP इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू P, ओके, मल्टीप्लाई बाई अल्फा बाई 2 1 प्लस अल्फा बाई 2, यहाँ पे P कर देता हूँ, और इसकी होल पावर हाफ है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, ओके, PA क्या हो जाएगा, यानी P। अब इसको बस आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। P से P कैंसिल आउट हो गया, ओके, और इस 1 पर अल्फा बाई 2 से ये देखिए वो 1 प्लस अल्फा बाई 2 था यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो गया, ओके, तो ये क्या बचा आपका फाइनल यहाँ पे, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये सेपरेट लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई बाई, देखिए ये जब मल्टीप्लाई करूंगा 2 प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो अल्फा डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा हो गया, और इस इंटू P और होल पावर 1/2। बस इसको आप ऐसे लिख लो, 1 माइनस अल्फा, ये हो गया अल्फा की पावर हाफ डिवाइड बाई 2 प्लस अल्फा की पावर हाफ इंटू P की पावर हाफ। बस इसको आप कैसे लिख सकते हो, अल्फा की पावर ये ऐड हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा और 2 प्लस अल्फा अलग से, और ये हाफ में, और इंटू P की पावर हाफ, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, यानी जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम के जनरली कमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम के मैं सेपरेट वीडियो में आप बताने ही वाला हूं। ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय।